गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज के। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर की समरी को और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलने वाला है और क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा। आपकी कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया गया है, What were the reasons for launching multipurpose river project in India after independence? तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या रीज़न थे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के? तो चलिए जानते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इनिशिएटेड मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट थ्रू द 5-year प्लान। तो 5 साल की यहाँ पर प्लान चलाए गए थे। तो बताया गया है कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके माध्यम से क्या लागू किए गए? मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट लागू किए गए, चलाए गए। वो क्या करने के लिए? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए। आगे बताया गया है, द रीज़न वॉज दैट दिस प्रोजेक्ट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर and the village economy with rapid industrialization and growth of urban economy। तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि इससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर का, जो विलेज इकोनॉमी है वो बढ़ेगी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ साथ, और जो अर्बन इकोनॉमी है उसकी भी ग्रोथ होगी। दे वर थॉट ऑफ बीइंग प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरियाज एंड इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन बाई जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या सोचा गया कि देवर थॉट, उन्होंने सोचा, यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है कि इससे क्या होगा, ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, इनसे प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी रूरल एरियाज़ में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। आगे देखते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी के मुख्य कारण क्या हैं? तो सबसे पहला तो कारण है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो देखिए, वाटर स्कार्सिटी में बी आउटकम ऑफ द लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन विच रिजल्ट इन ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। तो देखिए, वाटर स्कार्सिटी का सबसे बड़ा कारण है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन से वाटर की स्कार्सिटी बढ़ी है। लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन है जिसकी वजह से जो डिमांड होती है पानी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इससे क्या होगा? अनइक्वल एक्सेस भी जो वो यूज़ करते हैं उससे भी वाटर स्कार्सिटी बढ़ती है। आगे बताया गया है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो गया। आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस होने के बाद फार्मर आर प्रोड्यूसिंग कॉमर्शियल क्रॉप। तो लोग क्या कर रहे हैं? कॉमर्शियल क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स। द कॉमर्शियल क्रॉप्स नीड मोर वाटर फॉर इरिगेशन, और कॉमर्शियल क्रॉप को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होगा? वाटर स्कार्सिटी बढ़ेगी। नंबर 3 पे बताया गया है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज अनोदर फैक्टर फॉर स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वाटर स्कार्सिटी के लिए अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर है। सिंस न्यू लाइफ स्टाइल हैव डेवलप्ड इन अर्बन सिटीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर कंटिन्यूस, देयर इज वाटर स्कार्सिटी। तो देखिए, जब लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, लाइफ स्टाइल की वजह से, चेंज होने की वजह से वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी इंक्रीज हुई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी पोल्यूशन इन इंडिया। तो देखिए, जो पोल्यूशन है उसने क्या कर दिया है? जो पानी की क्वालिटी है उसको बिगाड़ दिया है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या मुख्य कारण हैं जिससे कि वाटर की क्वालिटी जो है खराब हो गई है भारत में। तो चलिए जानते हैं। द क्वालिटी ऑफ द सरफेस वाटर एंड द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्यू टू
सरफेस वाटर की और ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हुई है। उसके कारण क्या है, यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं। अगर आप इस तरह से पॉइंट बनाकर आंसर को लिखते हैं ना एग्जाम में, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखिए, फॉरेन मैटर्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर वेस्ट। तो सबसे पहला कारण तो बताया गया है, ये जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और जो वेस्ट हैं ये सब बढ़ रहे हैं, इनकी वजह से जो पानी है वो ख़राब हो रहा है। आगे बताया गया है, डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्रॉम सिटीज़ एंड टाउन्स विदाउट ट्रीटमेंट इन रिवर एंड लेक्स। तो देखिए, घरों से जो पानी डिस्चार्ज होता है, इंडस्ट्री से जो पानी वेस्ट पानी डिस्चार्ज होता है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, यानी कि उसको साफ़ नहीं किया जाता है। सिटीज़ से और टाउन से ऐसे ही रिवर और लेक में उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो पानी होता है लेक रिवर का वो खराब हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट बताया गया है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर फील्ड। जो एग्रीकल्चर फील्ड है इनमें बहुत से फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, जिससे पानी बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब देखते हैं सीपेज। सीपेज होता है लीक होना। अब ग्राउंड के ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो पानी होता है ना, वो धीरे धीरे अर्थ में नीचे जाता रहता है, इसे हम सीपेज कह रहे हैं। तो सीपेज ऑफ दीज पॉल्यूटेंट अंडरग्राउंड। अब ये जो पॉल्यूटेंट है ना, जो इंडस्ट्री से आ रहे हैं वो पानी में मिल जा रहे हैं, घरों से आ रहे हैं, ये जो पानी है ना, ये पॉल्यूटेंट है ना, ये धीरे धीरे खिसक रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, ज़मीन के नीचे जा रहे हैं और पानी में मिक्स हो रहे हैं। इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई इज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इंक्रीजिंग डे बाई डे इन इंडिया। डे बाई डे वाटर स्कार्सिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, पानी की कमी क्यों बढ़ रही है हर दिन। एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न। हमें 3 रीज़न यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में लिखा गया है द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ने तो बिल्कुल काम खराब ही कर दिया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये तेज़ी से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर वाटर। इससे वाटर की डिमांड बढ़ रही है। यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पज़, चाहे ड्रिंकिंग वाटर को देख लो या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वाटर को देख लो, तो इसकी डिमांड जो है पॉपुलेशन की वजह से बढ़ती जा रही है। द राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ फूड भी बढ़ेगी, अदर क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा खेती बाड़ी करनी होगी और एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। नंबर 3 पर देख लेते हैं, ग्रोइंग अर्बन एरियाज रिक्वायर मोर पावर। ये जो अर्बन एरियाज ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं ना, इन्हें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। फॉर विच वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब पावर कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी। तो और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी, वाटर से बनेगी। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे है इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब इस इंडस्ट्री में तो बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, यही बात बताई गई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी वाटर स्कार्सिटी हुई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डिफरेंट बेस आर डैम्स क्लासीफाइड। मतलब किस तरह से हम डैम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह क्लासीफाई होते हैं डैम। डैम्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड मीन्स होता है आगे आने वाले पर्पस के लिए, और हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर डैम्स को क्लासीफाइड किया गया है स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह का स्ट्रक्चर डैम का है, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, इस हिसाब से हम डैम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। डैम्स आर क्लासीफाइड एज टिम्बर डैम। तो हम उन्हें टिम्बर डैम में क्लासीफाई कर सकते हैं। एम्बैंकमेंट डैम्स और मैसनरी डैम, तो हम इसे मैसनरी डैम में क्लासीफाई कर सकते हैं विद सेवरल सब टाइप्स। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। एज पर द हाइट
डैम कैन बी क्लासीफाइड। अब अगर हाइट की बात ले लें तो क्लासीफाई कर सकते हैं हम डैम्स को एज लार्ज डैम एंड मेजर डैम। हम उसे लार्ज डैम में और मेजर डैम में क्लासीफाई कर सकते हैं, और इसका अल्टरनेट है लो डैम। ठीक है, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम, हम इन सभी में एज पर द हाइट में हम डैम्स को इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, लार्ज डैम में, मेजर डैम में, मीडियम डैम्स में और हाई डैम में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे है एक्सप्लेन नर्मदा बचाओ आंदोलन। हमें किसे एक्सप्लेन करना है? नर्मदा बचाओ आंदोलन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सेव नर्मदा मूवमेंट इज एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सेव नर्मदा मूवमेंट है ना, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। इट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। ये जो सरदार सरोवर डैम है इसके अगेंस्ट चलाया जा रहा है। बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात, ये नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। कहाँ पर? गुजरात में बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इट फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल इशूज रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। अब ये जो है इसमें इन्वायरमेंटल इशू भी रखा गया है कि बताया गया है कि ये जो ट्रीज़ हैं जो उसके आस जहाँ पर डैम बनाने की कोशिश की गई या बना दिया गया है, वहाँ पर जो डैम्स हैं वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, यानी कि डूब जाएंगे उस डैम के वाटर में, जिससे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। Recently, it has focused its aim to rehabilitate displaced people। अब देखिए, वहाँ अगर कोई डैम बनती है तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है। तो वही बात बताई गई है। अब फोकस किया जा रहा है कि जो लोग वहाँ से जा रहे हैं, जिन लोगों की जगह जो है छिन रही है, उनके घर जो हैं वो उनसे छीन लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कृष्णा गोदावरी रिवर डिस्प्यूट। अब यहाँ पर एक और डिस्प्यूट मीन्स होता है, आप झगड़े की जड़ भी कह सकते हैं सिंपली। तो क्या कारण है? ठीक है, ये जो कृष्णा और गोदावरी रिवर है ना, डिस्प्यूट का क्या कारण है? नेम द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द कृष्णा रिवर। हमें ये भी बताना है कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का नाम क्या है जो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। ठीक, देखते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्ट कोयना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन रिवर कृष्णा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? कोयना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया है कृष्णा रिवर के ऊपर, एंड डाइवर्ट्स मच वाटर टू द स्टेट, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है स्टेट में डाइवर्ट कर दिया गया है। सो द लोअर स्ट्रीम ऑफ रेन रिमेन्स वाटर स्टाफ। अब जो लोअर स्ट्रीम है, नीचे जो पानी जाता है वहाँ तो पानी बचता ही नहीं है जब इधर उधर उसे बांट दिया जाता है। इट हैज़ बिकम अ contentious issue between Karnataka and Andhra Pradesh for sharing of water for agriculture and industrial purpose। अब इशू खड़ा हो गया, यही तो झगड़े का कारण है कि किसके बीच? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच ये जो पानी जो है शेयर होता था एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो उन्हें तो पानी मिलना ही बंद हो गया है जब पानी वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। कोयना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज द रीजन बिहाइंड कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट। तो ये जो कोयना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, यही झगड़े की जड़ है। ठीक, आगे देखते हैं, द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा इज नागार्जुना सागर डैम। तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया है। आगे देखते हैं, व्हाई आर डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंसीडर्ड ए वायेबल अल्टरनेटिव बोथ सोशो इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली इन द कंट्री लाइक इंडिया। तो सिंपली क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि हमें डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताना है जो हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में है। वाटर हार्वेस्टिंग इज द एक्यूमुलेशन मीन्स होता है संचय करना, बचा कर रखना, इकट्ठा करके रखना आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? पानी को इकट्ठा करके रखना है, डिपोजिशन करके रखना है। किस पानी को?
रेन वाटर को किसके लिए, फॉर यूज ऑन साइट रेदर देन फॉलोइंग इट टू रन ऑफ। तो हम सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग को समझते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग है एक्यूमुलेशन करना, डिपोजिशन करना रेन वाटर को। रेन वाटर को हमें बचा कर रखना, इकट्ठा करके रखना कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग। और ये जो है रीयूज करने के लिए इसे रोक के रखा जाता है, बहने से इसे रोक दिया जाता है। पीपल हैव इन डेप्थ नॉलेज of rainwater region and soil type and have developed wide ranging technique to harvest rainwater, groundwater, river water, flood water in keeping with the local ecological condition and their water need। तो देखिए जो लोग हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की कि किस तरह से, किस रीजन में किस तरह का रेनफॉल होगा, सॉइल टाइप क्या है उस रीजन की, और उन्हें इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जो है हार्वेस्टिंग की काफ़ी सारी टेक्निक यूज़ की हैं। चाहे वो ग्राउंड वाटर को लेकर हो, रिवर वाटर को लेकर हो, फ्लड वाटर को लेकर हो, और वो क्या ध्यान में रखते हैं, लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, और उनकी जो नीड्स है ना वाटर को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रखते हैं। आगे देखते हैं, डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर not only economical but also eco-friendly, hence these methods are desirable to be followed in each and every state of India। तो देखिए आगे बताया गया है डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो है वो इकोनॉमिकली ही सही नहीं है, मतलब जो ये हार्वेस्टिंग मेथड है ये इकोनॉमिकल ही नहीं बल्कि ये क्या है, इको फ्रेंडली भी है। इसलिए दीज मेथड आर डिज़ायरेबल टू बी फॉलोड इन ईच, मतलब हर एक स्टेट में, इंडिया के हर एक स्टेट में इसे फॉलो करना चाहिए इस मेथड को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तो कोई भी लिख सकता है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप अपने आप से लिख सकते हैं कि रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया क्या फैक्टर हो सकते हैं उसके। चलो पढ़ लेते हैं फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट एसेंशियल टू कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज। क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, मैनेज करके रखें। तो हमें इस स्टेटमेंट का सपोर्ट में एक एग्जाम्पल देना है। तो देखिए, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज इज एसेंशियल ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। इन सभी रीज़न की वजह से ज़रूरी है कि हम वाटर को कंजर्व करें, हम उसे मैनेज करें। तो देखिए, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी सो दैट इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप कैन टेक प्लेस। तो हमें क्यों कंजर्व करना पड़ेगा, क्यों मैनेज करना पड़ेगा पानी, जिससे कि हम इंश्योर हो सके फूड सिक्योरिटी के लिए। अगर इरिगेशन होगी, एग्रीकल्चर होगा, खेतीबाड़ी होगी सिंचाई की वजह से, तभी तो ऐसा होगा कि हमें फूड सिक्योरिटी मिल सकेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वाटर को मैनेज करें, कंजर्व करें। आगे दिया गया है, टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिसीज एंड अदर हेल्थ हैजार्ड caused due to discharge of chemical, household and industrial waste into sources of water। देखिए, तो जो पानी है ना उसके अंदर घरों से निकलने वाले, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट जो हैं, जैसे केमिकल हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो सब डाल दी जाती हैं। उससे क्या होता है कि पानी से पनपने वाली बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, वाटर को कंजर्व करना होगा और उसे मैनेज करना पड़ेगा और ट्रीट करना पड़ेगा। आगे है, टू कंट्रोल ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज सो दैट देयर डिप्लीशन कैन बी प्रिवेंटेड। तो हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करना होगा ऑफ वाटर रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हमें कंट्रोल करना होगा, जिससे कि हम वाटर के डिप्लीशन को रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। आगे क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। मतलब वाटर स्कार्सिटी का, क्वालिटी का
जो पानी की क्वालिटी है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है वाटर स्कार्सिटी पर, तो इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर areas where water is sufficient available to meet the need of the people but they face a problem of water shortage। तो देखिए बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल है जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी वो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दस शॉर्टेज ऑफ स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये जो शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है, ये क्यों है? क्योंकि पानी की जो क्वालिटी है वो खराब है, इस वजह से इस प्रॉब्लम को फिर फेस कर रहे हैं। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न that even if there is adequate water to meet the need of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemical, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it injurious for human use। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार जो शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है, वो किसकी वजह से है? पानी की क्वालिटी, खराब क्वालिटी की वजह से है। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न, मतलब इस पे ये जो है ये चिंता बढ़ती चली जा रही है कि हमारे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पानी भी है और हम लोगों की ज़रूरत पूरा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी जो है ना वो पॉल्यूट हो रहा है डोमेस्टिक यूज़ से, यानी कि घरों से निकलने वाला पानी जो है उसकी वजह से, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब पानी में जा रहे हैं उसकी वजह से, केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं खेतों में, वो सभी किसी भी तरीके से जाके पानी में ही मिल जाता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो ह्यूमंस है ना उनके लिए वो हानिकारक हो रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें इंजरी देने वाला है, ये कह सकते हैं हम, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी पानी की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि पानी की जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल ख़राब हो रही है और लोगों की हेल्थ पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है आई थिंक, वाई में एन एरिया और रीजन हैविंग एम्पल वाटर, यहाँ पर भी यही बात बताई गई है, रिसोर्सेज स्टिल फेस वाटर स्कार्सिटी, मतलब बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी है लेकिन वो अभी भी उस एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? An area or region having ample water resources may face water scarcity due to pollution। पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि वो वाटर स्कार्सिटी को झेल रहे हैं। ऑफ द अवेलेबल वाटर एंड इनसुफिशेंट मैनेजमेंट, अब ये जो मैनेजमेंट है ना ये भी सही से नहीं हो पा रहा है। ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर को यूज़ तो कर रहे हैं, उसे यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसे ट्रीट नहीं करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है उसे ट्रीट करके छोड़ना चाहिए ना कि उसमें केमिकल ना हो। Domestic and industrial waste are dumped into river and lakes without treatment। तो यही कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक वाटर होता है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो डंप कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं पानी के अंदर, रिवर के अंदर और लेक के अंदर बिना किसी ट्रीटमेंट के। इससे क्या हो रहा है? दस मेकिंग दीज वाटर रिसोर्सेज अनफिट टू बी यूज, इसकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो अनफिट हैं यूज़ करने के लिए, वो सही नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वेस्टेज और एक्सेसिव यूज ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज कोज वाटर स्कार्सिटी। तो ये जो और कारण है वाटर स्कार्सिटी के वो क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, वेस्टेज है और एक्सेसिव यूज़ हम करते हैं, ऐसे ही पानी को वेस्ट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑफ द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज यूज कॉजेज वाटर रिसोर्सेज, तो यही कारण है कि वाटर स्कार्सिटी को हम फेस कर रहे हैं। अनइक्वल एक्सेस भी है, कुछ और नेचुरल फैक्टर भी यहाँ पर दिया गया है। अनइक्वल एक्सेस ऑफ रेनफॉल ऑल्सो कॉजेज स्कार्सिटी, तो पानी की कमी का एक और कारण यहाँ पर बताया गया है जो अनइक्वल एक्सेस ऑफ रेनफॉल है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल ना होना और इक्वली ना होना सभी जगह पर, इससे वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें,
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।